आज हम जानेंगे कि कुंडली में सडबल क्या होता है, यानी कि 6 प्रकार का बल होता है और कौन सा ग्रह प्लेनेट। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐप है जिसके माध्यम से आप सडबल को देख सकते हैं, तो आप किस क्षेत्र में काम करें ये आपको सडबल बता सकता है, क्योंकि आपको ज़्यादा कुंडली का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपनी कुंडली का सडबल देख सकते हैं। सडबल में सबसे पहले क्या देखा जाता है ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले जब हम किसी प्लेनेट यानी कि हम सबसे पहले लग्न पे जाएं और लग्न को हम चेक करें, ठीक है। तो जब हम लग्न भाव को देखते हैं तो लग्न भाव का कुछ इस प्रकार का जो हमें देखने को मिलता है, और हम यहाँ डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ है, कौन सा ग्रह जो है वो हमारे लिए अशुभ है। तो उसके लिए हम सडबल का उपयोग कर सकते हैं, और सडबल चक्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सडबल में जो ग्रह ज़्यादा पावरफुल होगा वहाँ पर समझ लीजिए कि संख्या कम रहेगी, यानी कि ये फर्स्ट नंबर आ रहा है। यानी कि सबसे अच्छा जो इस कुंडली में हम प्लेनेट यदि माने तो जो सबसे ज़्यादा बल देने वाला है वो मंगल होगा। ठीक है, सडबल निकालने के लिए 6 चीज़ों का आवश्यकता होती है। स्थान बल देखा जाता है, यानी कि ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद दिग्बल देखा जाता है कि मान के चलिए कि जो कुंडली के किस हिस्से में बैठा है, मान के चलिए पूर्व बैठा है, पश्चिम में बैठा है, उत्तर में बैठा है, दक्षिण में बैठा हुआ है। जैसे सूर्य जो है दक्षिण दिशा में बली होता है, मंगल दक्षिण दिशा में बली होता है, इस प्रकार। तो यहाँ से उसको दिशा बल मिल जाता है जिसे हम दिग्बल कहते हैं। इसके बाद काल बल। काल बल का मतलब होता है कि बच्चे का जो जन्म है वो दिन का है कि रात का है, तो यहाँ से काल बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल होता है। चेष्टा बल में ये देखा जाता है कि जो ग्रह है वो वक्री है या मार्गी है। इसके बाद नैसर्गिक बल देखा जाता है, जिसके लिए एक अलग से जो है पूरा चक्र बनाया जाता है। और इसके बाद आता है एक दृष्टि बल, यानी कि किस ग्रह पर किस भाव की दृष्टि है, यानी किस प्लेनेट की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा लंबे विषय होगा, जिसके लिए हम अलग से पृथक आपके लिए वीडियो बना देंगे। बाकी यदि आपको एक सामान्यतः समझना है कि आपको किस रिलेटेड कार्य करना है और कौन सा जो ग्रह है प्लेनेट है वो सबसे अच्छा है आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसका स्कोर 1 आएगा, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे बहुत ज़्यादा बली है, यानी कि आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा बली है। और इससे रिलेटेड यदि काम करेगा ये जातक तो इसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब मंगल से रिलेटेड क्या काम हो सकते हैं, रियल एस्टेट का काम हो सकता है, भूमि भवन कृषि इत्यादि कार्य हो सकते हैं जो कि काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पे सूर्य है, तो ये सूर्य जो है ये भी जो है एजुकेशन का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, मंगल और सूर्य मिलकर के इन सारी चीज़ों को, यानी कि ऐसे जातक की जो बुद्धि होगी वो टेक्निकल क्षेत्र में काफ़ी अच्छी हो सकती है। सबसे यदि कम वीक प्लेनेट देखें तो ये हम देखेंगे गुरु, यानी गुरु यहाँ पर ठीक नहीं है, तो इस व्यक्ति को गुरु की उपासना करनी चाहिए, तब इस व्यक्ति का जो है मान के चलिए कि गुरु का जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा। इसके बाद जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं इससे संबंधित और भी वीडियो आपको बनाऊंगा।